होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। हम हैं बीटीएससी की वेबसाइट पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक के बाद एक 4 नोटिफिकेशन आयुर्वेद का, होम्योपैथी का, यूनानी का यहाँ पे दिया गया है और इन चारों नोटिफिकेशन को अभी हम देखेंगे। और इन चारों नोटिफिकेशन को देखने के बाद ये आप डिसाइड कीजिएगा कि नोटिफिकेशन जो है वो बीटीएससी ने सही दी है या गलत, राइट। तो चलिए आइए देखते हैं एक के बाद एक नोटिफिकेशंस। सबसे पहले हम देखेंगे पहला नोटिफिकेशन, हम उल्टा चलेंगे, राइट। जो पहले नोटिफिकेशन आया हम उसको नहीं देख के सबसे पहले जो नोटिफिकेशन शो हो रहा है उसको देखेंगे। तो पहला जो नोटिफिकेशन है वो हम यहाँ पे करते हैं क्लिक। उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे नोटिफिकेशन, यानी कि 21 नोटिफिकेशन टोटल यहाँ पे बीटीएससी के वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो पहला नोटिफिकेशन आप भी जाके इसे देख सकते हैं। तो चलिए पहले वाले पे क्लिक करते हैं और देख लेते हैं इसके डिटेल्स क्या हैं। जैसे कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है, पूरी वीडियो को पूरा डिटेलिंग के साथ मैं बता रही हूँ। इस वीडियो में सब कुछ रहेगा जो भी जानकारी के लिए ज़रूरी है, और अगर कुछ नहीं हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेशन में लिख सकते हैं कि आपको क्या जानना है। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, आयुष फिजिशियन, आयुर्वेद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 7 डॉक्टर्स ऐसे हैं, 7 जो 23+ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने दोनों में रजिस्ट्रेशन कराया था, आयुर्वेदिक फिजिशियन और मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। तो आयुष फिजिशियन और मेडिकल ऑफिसर का जिन्होंने दोनों का ये करवाया है, फॉर्म भरा है, उसका यहाँ पे 7 लोग हैं ऐसे जिनके जो है नाम यहाँ पे आए हुए हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि एक जो है आयुष फिजिशियन के सिर्फ जिन्होंने किया था उनका भी नाम यहाँ पे है। और यहाँ नीचे जो आप देख सकते हैं टोटल 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका काउंसलिंग जो है सुबह शाम 2 शिफ्ट में होना है। पहली शिफ्ट में जो काउंसलिंग होगी उनकी डिटेल देख लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में 10:30 मिनट से शुरू होकर सुबह के 1:30 PM तक चलेगी, जो कि 8/8/2023 की ये डेट है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स इसमें कितने होंगे शामिल, तो 32 डॉक्टर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि मेडिकल ऑफिसर के लिए हैं। 7 डॉक्टर्स जो हैं आयुष फिजिशियन और आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर दोनों के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है, एक हैं जो आयुष फिजिशियन के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है। तो टोटल यहाँ पे हो गए आपके 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 डॉक्टर्स। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं सेकेंड जो 8/8/2023 को सेकेंड शिफ्ट जो होनी है वो होगी 2:30 PM से लेके 5:30 PM तक। 41 डॉक्टर्स यहाँ सीरियल नंबर 41 डॉक्टर से लेके 80 यानी कि 40 डॉक्टर टोटल यहाँ पे जो है फिर से सेकेंड शिफ्ट में जो है उनकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स आपने देख लिए कितने डॉक्टर्स हैं, ठीक है। टोटल अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को मिला के 8/8/2023 को टोटल काउंसलिंग जितनी होगी वो आप समझ ही सकते हैं कि 80 + 80 आप यहाँ पे देख रहे हैं 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 टोटल 88 डॉक्टर्स की यहाँ पे काउंसलिंग होनी है। नीचे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कि 9/8/2023 को किसकी काउंसलिंग होनी है। इसमें भी आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर जिन्होंने भी एमओ के लिए फॉर्म भरा था उनकी काउंसलिंग होगी, वो भी 23+, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल जो है वो 71 डॉक्टर्स हैं जिनकी काउंसलिंग होनी है। पहले में 40 डॉक्टर्स और दूसरे में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सीरियल वाइज अगर हम गिने तो 71 डॉक्टर्स हैं टोटल, ठीक है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट शिफ्ट जो है 10:30 AM से लेके 1:30 PM तक होगी। सेकंड शिफ्ट की बात मैं करूँ तो 2:30 PM से 5:30 PM तक होगी, जो कि 9/8/2023 की मैं ये बात कर रही हूँ, यानी कि 8 तारीख को 9 तारीख को दोनों को जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की ही काउंसलिंग होनी है। अब नीचे बढ़ते हैं और होम्योपैथ को देख लेते हैं। होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए टोटल 2 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर और आयुष फिजिशियन होम्योपैथी के लिए सेलेक्ट किया गया है, जिन्होंने दोनों के फॉर्म भरे थे, यानी कि मेडिकल ऑफिसर फिजिशियन जो है आयुष फिजिशियन के लिए। अगर इनका आयुष फिजिशियन में नहीं होता तो हो सकता है इनका मेडिकल ऑफिसर में हो जाए। नीचे यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है 10 तारीख को इनकी काउंसलिंग की डेट है। सुबह शिफ्ट में जिनकी होगी वो 38 डॉक्टर्स हैं, 38, 39,
40 यानी कि टोटल 40 डॉक्टर्स हैं, जिसमें आयुष फिजिशियन के 2 हैं और बाकी एमओ के लिए हैं। और अगर बात करें सेकेंड शिफ्ट की, 2:30 PM से लेके 5:30 PM में सेकेंड शिफ्ट में होगा, जो कि आप देख सकते हैं ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं हैं। टोटल नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स की अगर बात करें तो 52 डॉक्टर्स हैं। और 52 डॉक्टर्स में यहाँ पे आपको बता दूँ 52, 53, 54 टोटल 54 डॉक्टर्स की ही काउंसलिंग होनी है होम्योपैथ में। और अब बात कर लेते हैं यूनानी की। जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट में जो है 40 डॉक्टर्स को लिया जा रहा है 10:30 AM से लेके 1:30 PM तक। और कई लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे किस कहाँ जाके काउंसलिंग होगा, वो सारी डिटेल्स भी मैं जो है आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। इसलिए कह रही हूँ कि वीडियो को पूरा देखें। सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो सेकेंड शिफ्ट में कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर्स की तो होगी ही काउंसलिंग, साथ ही साथ सेकेंड शिफ्ट में यूनानी मेडिकल ऑफिसर की काउंसलिंग होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनानी मेडिकल ऑफिसर में टोटल 26 ऑफिसर्स मतलब कैंडिडेट्स हैं। सेकेंड शिफ्ट आपको पता ही है 2:30 PM से लेकर 5:30 PM तक होगी, यानी कि 10/8/2023 को यूनानी प्लस होम्योपैथी की काउंसलिंग होनी है, जो 23+ डॉक्टर्स हैं उनकी, यानी कि 23+ जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है उनकी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरे नोटिफिकेशन को। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम दूसरे नोटिफिकेशन को क्लिक करते हैं और यहाँ पे दूसरा नोटिफिकेशन खुल जाएगा। दूसरे नोटिफिकेशन में मैं आपको ये बता दूँ कि डिटेलिंग है किस तरीके से किस डॉक्टर को मतलब कहाँ जाके आपको अपना जो है काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करना है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी के लिए ये है पूरा डिटेल, जिसमें कि 22/6/2023 को फॉर्म फिलअप होने का डेट था और 1/7/2023 को फॉर्म फिलअप हुआ है, ठीक है। उसके बाद 8 और 9 तारीख को इनको 2 पालियों में काउंसलिंग कराया जाएगा, यानी कि 8 तारीख को भी 9 तारीख को भी फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। इसीलिए मैं कहूँगी कि टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए सही समय पे ज़रूर जाएं। अब कहाँ जाना है आपको ये भी जान लें। काउंसलिंग का कार्य जो है वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग 19 होर्डिंग रोड पटना में आयोजित किया जाएगा, तो आपको यहीं जाना है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार जो है तिथिवार किसको किस दिन जाना है वो लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। वहाँ पे सीरियल नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, आपका नाम भी वहाँ पे दिया हुआ है। उस तरीके से आपको जिस दिन आपका है उस दिन आपको जाना है। इन सब चीज़ों का डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ देखते हैं कि काउंसलिंग में आने वाले अभ्यर्थियों को कौन सी मतलब चीज़ें हैं वो लेके जानी है और किन चीज़ों का जो है पालन करना है। आप कह सकते हैं कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं सभी प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, उस सभी में आपको सेल्फ अटेस्टेड लिख के लेके जाना है। अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ हम सेल्फ अटेस्टेड लिखें या क्या करें, तो आप क्या कीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हुए जाइएगा। वहाँ पे भी आपको ये सहूलियत मिलेगी कि किस तरीके से आप वहाँ पे जो है किस तरीके से सजाएंगे, किस तरीके से सेल्फ अटेस्टेड लिखेंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बता दी जाएंगी। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेते जाइएगा, ओरिजिनल प्लस आपके सर्टिफिकेट्स। अब बात करते हैं कि कार्य अनुभव बहुत ज़रूरी है। आप 23+ हैं तो ऑब्वियसली आपके पास कार्य अनुभव रहना ही चाहिए और होगा ही। आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है 5 फ़ोटो होने चाहिए आपके, आप जो भी आपने अपलोड किया था उस टाइम डॉक्यूमेंट के टाइम पे, ऑनलाइन आवेदन के टाइम पे, वो 5 फ़ोटोज़ आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसका एक प्रिंट आउट निकाल कर लेते जाइएगा, ठीक है। और कुछ भी गलती पाए जाने पे याद रखिएगा काउंसलिंग में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई भी गलती, तो ये सोच समझ के आपको करना है कि गलती बिल्कुल भी ना हो। दूसरी यहाँ पे चीज़ें हैं कि काउंसलिंग में कुछ खास ऐसा है नहीं, आपको आराम से सारी चीज़ें जितने डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जानी है। साथ ही साथ आप रिज़र्व कैटेगरी से आते हैं तो 1 साल के अंदर का ही आपका जितना भी है, जैसे कि राज्य निवास प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर किन्हीं का है, किन्हीं का EWS है, सबका 1 साल के अंदर ही सब कुछ बना हुआ होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ देखिए सबसे पहले मैट्रिक का सर्टिफिकेट, फिर निवास प्रमाण पत्र, फिर फ़ोटो, जो भी फ़ोटो पहचान पत्र जो कि आपके पास आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब होगा ही।
उसके बाद आपके पास जो भी है, आप जिस भी जाति से आते हैं, अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो कोई टेंशन नहीं है, उसका कोई यहाँ पे डिमांड ही नहीं है किसी तरह के सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आप EWS के लिए जा रहे हैं, अगर आप OBC के लिए जा रहे हैं, अगर आप SC के लिए जा रहे हैं, अगर आप ST के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट को ज़रूर लेते हुए जाइएगा, वो 1 साल का अंदर का होना चाहिए। अब आइए, अगर आप कई लोग ऐसे भी हैं जो दिव्यांग हैं, उनके लिए भी है सर्टिफिकेट, उनको भी लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, अगर उन्होंने उस क्राइटेरिया को फिलअप किया है तो। अगर स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी हैं और आरक्षण का दावा अगर आप करते हैं, तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको लेके जाना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन में किए गए अपलोड फ़ोटो की 5 प्रति, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये होनी ही होनी चाहिए। अब कुछ ऐसे चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो चीज़ पिछली बार जो काउंसलिंग हुई थी इसी की उसमें नहीं दी हुई थी। ये कुछ अलग ही दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि BAMS, ठीक है, ये होना चाहिए, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसका जितना भी प्रमाण पत्र है, अंक पत्र है, जो भी आपको मिला है, मतलब 1 to 4 पूरा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आपने दिया होगा, 4 ईयर का चाहिए। उसके साथ आपको क्या चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए। उसके साथ आपको चाहिए क्या, अगर बिहार राज्य परिषद से जो आपको जो एनक्लोजमेंट रसीद है वो चाहिए, प्रमाण पत्र अथवा एनक्लोजमेंट रसीद, ठीक है। अगर प्रमाण पत्र है तो बढ़िया है, एनक्लोजमेंट रसीद भी चाहिए, ठीक है। अगर आपने उसके ऊपर की डिग्री MD की डिग्री ली हुई है तो वो भी चाहिए, या MS की डिग्री आपने ली है तो वो भी चाहिए। कार्य अनुभव जो है वो बिहार सरकार का ही होना चाहिए, ठीक है, और वो मान्य करते हैं। बाकी आप किसी का भी दिखा देंगे वो मानते ही नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, ठीक है। और अगर वो एक्सेप्ट भी आपका काउंसलिंग में कर लेंगे ना, तो काउंसलिंग के बाद आपको रिजेक्ट कर देंगे, वो यही करते ही हैं बिहार वाले स्पेशली। खैर छोड़ो, अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की छाया प्रति आपके पास होनी चाहिए। विकल्प प्रपत्र, जो भी आपने दावा किया है, SC ST OBC, वो सब चाहिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 16 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये देखिए क्या लिखा है, आवेदन के अनुसार आपने आवेदन किया है उसके अनुसार आपने जो नंबर लिखे होंगे, जैसा कि मैं बार बार पहले वीडियोस जो मेरे देख रहे होंगे जो लोग, उनको मैं बार बार कह रही थी कि फाइनल ईयर का नंबर नहीं देना, फाइनल ईयर का नंबर नहीं देना है। अगर आपने फाइनल ईयर का नंबर दिया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, और यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि फाइनल ईयर के नंबर को नहीं देना है, राइट। या आपने जो मान लीजिए मैंने लिखा है कि मुझे 61% मिला है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 61% मिला है, और जितना 0.6 से आपने जो डिवाइड किया और उसके बाद जो आपका नंबर आ रहा है, और मैंने कह दिया कि मेरा इतना नंबर आ रहा है 61%, राइट। तो 61% आ रहा है, और अगर वो मैंने फाइनल ईयर का नंबर है मेरा 61%, तो वो मान्य नहीं होगा। ये याद रखिएगा, वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि मुझे वह फर्स्ट में जितना आया, सेकंड में जितना आया, थर्ड में जितना है, फोर्थ ईयर में जितना है, सबको प्लस करके उसके बाद जो है आपका टोटल नंबर जो है उससे डिवाइड करना है, और जो आएगा वही आपका जो है परसेंटेज होता है, ठीक है, इंटू 100, वही आपका परसेंटेज होता है। ये जो आप फाइनल ईयर का नंबर डाल देते हैं, यही गलती करते हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि जोड़कर लिखना होगा, ठीक है। सभी कॉलम भरकर हस्ताक्षर करना होगा। जो भी है कॉलम आपको बताया जाएगा, वहाँ पे आपको जो है वो भी दिया जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं लीजिएगा, आराम से जाइए। अपना जो भी है काउंसलिंग का डेट उस दिन जाइए, सारे प्रमाण पत्र जितना डॉक्यूमेंट्स है सब ओरिजिनल प्लस जो है फ़ोटोकॉपी, वो दोनों लेते हुए जाइए। और अब बढ़ते हैं आगे। हमने 2 ही नंबर अब तक देखा है, और 2 और नोटिफिकेशंस हमें देखना, चलिए आइए उसे देख लेते हैं। ये देखते हैं 3 नंबर वीडियो में क्या लिखा हुआ है, और ये यूनानी का है स्पेशली, इसे चेकआउट कर लेते हैं। तो ये हमारा खुल रहा है यूनानी का, और जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको कि ये भी सेम चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको वहीं जाके अपना डॉक्यूमेंट जो है वो जो काउंसलिंग का डेट है वो थोड़ा सा अलग है सबका, 10/8/2023 को होना है। सेकंड पाली में यूनानी होगा, याद रखिएगा, और कुछ खास नहीं है, सारी डिटेल वही है जो थोड़ा देर पहले मैंने आयुर्वेद के लिए कही थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप फिर से पूछेंगे कि कहाँ होगी काउंसलिंग। काउंसलिंग जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग 19 होर्डिंग रोड पटना में होगी, ठीक है। और सारी चीज़ें सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इसमें भी 16 पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखिए हैं। और नोटिस नंबर 4 पे चलते हैं, जिसमें कि होम्योपैथी के बारे में दिया हुआ है, ठीक।
ठीक है। तो होम्योपैथी के बारे में दिया हुआ है, तो चलिए आइए होम्योपैथ को देख लेते हैं कि होम्योपैथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ देखिए होम्योपैथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ही सेम है। पहली चीज़ जो है बैचलर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए, और बैचलर्स डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका BHMS होना ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जो भी आया है यहाँ पे काउंसलिंग का, जिसका भी नाम आया है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे आया है, सॉफ्टवेयर ने उठा के नाम दिया है और उस हिसाब से इन्होंने काउंसलिंग की डेट फिक्स कर दी। इन्होंने कुछ भी मैनुअली चेक नहीं किया है, जैसा कि पिछला बार हुआ था, ठीक है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया है, कंफर्म कर दिया है आपको। अब काउंसलिंग किस दिन होनी है, तो काउंसलिंग 10/8/2023 को होनी है। 2 पालियों में होगी, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट, दोनों में होम्योपैथ का होगा, ओके। अब ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, 16 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ भी 16 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और याद रखिएगा जोड़कर लिखना है, जोड़कर लिखना है, बिना जोड़े नहीं लिखना है। आपका जो आवेदन के अनुसार आपने जो दिया हुआ था, मान लीजिए आवेदन में मैंने 61 दिया हुआ था, तो यहाँ भी मुझे 61 शो करना है। अगर 61 नहीं आता है तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। इस तरीके की भूल बहुत सारे लोगों ने पहले काउंसलिंग में की हुई है। अब मुझे नहीं मालूम कि अब उनके साथ किस तरीके मतलब क्या किया जाएगा। सेम आप लोगों को मैं एक बात कहूँगी कि अच्छे तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हुए जाइए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। सारे जितने 4 हमने अभी नोटिस पढ़े हुए हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारी की डिटेल्स, जितनी डिटेल्स थी मैंने सारी बता दी हैं। इन चारों का PDF जो है मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको और कोई क्वेरीज़ हैं, आपको कुछ पूछना है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं सारी डिटेल जो है वो बता दूंगी, वो भी कल ही मैं बना के आपको शो करूंगी। तो आज ही मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आज आप देख लीजिए मेरे इस वीडियो को। जो भी आपको लगता है कि नहीं समझ में आया वो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए।